प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूँ। फिर एक बार इस लाइव में आप लोगों के सामने आने के लिए प्रभु ने और एक बार मौका दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की ओर से एक वचन आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए चाहता हूँ। इसलिए मरकुस की सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसका 31 वचन, मरकुस लेसन 10 वर्स 31, उस पर यहाँ पर इसी पर लिखा गया है, पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। ये जो मरकुस के सुसमाचार के बारे में बताएंगे तो रोमा के निवासी लोगों के लिए मरकुस ने लिखा गया है। मरकुस ने पूरा 16 अध्याय लिखा गया है। उनमें से 10वां अध्याय उसके 31 के वचन हम लोग पढ़ा है। इस 31वां का जो वचन हम जब पढ़ा है, इसका पहले का जो पृष्ठभूमि आप लोग जानते हैं कि उसकी 17 से लेकर के हम जब पढ़ेंगे वो समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के पास धनी युवक आकर के कुछ बातें कह रहा है, और उस बात सब कुछ कहने के बाद उनके सवाल के जवाब प्रभु ने इनको दिया। उसके बाद अपने चेलों के साथ में कुछ बात करके अंतिम में यीशु ने उस सवाल के जवाब चेलों के साथ में मिल करके कहता है, पर बहुतरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम मसीही लोग अगर प्रभु पर बने रहना है तो कैसे बने रहेंगे? वचन हमें सीखना है। वचन के बिना, परमेश्वर के वचन के बिना हम इन बातें नहीं सीख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हर बातों में, पुराने नियम से लेकर के हर बातों के सवाल के जवाब हमें इस बाइबल के अंदर हमें दिया गया है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8 के 31 में 8 उसकी 31 में कहता है, जो मेरे वचन में बने रहेंगे वो मेरे चेला ठहराएंगे। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर की वचन को सीखेंगे, जो परमेश्वर की वचन की आधारित चलेंगे, वही उनकी चेला बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम जो वचन अभी पढ़ा है उसमें जाएंगे। मरकुस सुसमाचार उसके 10 उसके 17 से लेकर के हम जांच करेंगे। वहाँ लिखा है, और जब वह निकल कर मार्ग में जाता था
तो एक मनुष्य उनके पास आया, दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के घुटने टेक करके, तो सोच लीजिए कितने अच्छा आदमी होगा वो। यहाँ पर बाइबल के हेडिंग में लिखा कि धनी युवक, ये अलग अलग 3 जगह में इसके बारे में आपको समझने के लिए लिखा गया है। मत्ती में भी है, लूका में भी है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया है कि और उन्होंने वहाँ निकल करके मतलब 10वां अध्याय की शुरू में तलाक के विषय के बारे में यहूदी लोगों से बातचीत हो करके वहाँ से बच्चों के पास, बालकों के पास आके उन्हें आशीष दे करके उन्होंने वहाँ से निकल कर मार्ग पर जब जाता था, एक आदमी दौड़ करके यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु जी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यीशु मसीह उस पर एक बार दे करके, यीशु ने उस पर दे करके क्या कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहते हो? क्या सवाल है। हालेलुया। तू मुझे उत्तम क्यों कहते हो? हालेलुया। वापस एक बार हम समझने के लिए फिर पढ़ेंगे। जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसे आगे घुटने टेक करके उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उस सवाल के जवाब दे रहे, यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे उत्तम क्यों कहता है? मेरे प्रिय लोगों, ये वचन देख करके कई लोग यीशु मसीह की महिमा के ऊपर पूछताछ करता है। आप लोग जानते हैं, कई लोग, अभी एक नया ग्रुप निकला है, यहोवा विटनेस, यहोवा साक्षी। ये लोग क्या कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, और वचन भी उनके पास है। वो यही वचन सबसे पहले निकालता है। ये लोग कहता है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि तू उत्तम क्यों मुझे कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। अगर यीशु परमेश्वर है तो ऐसा क्यों कहा? हम हमारे विषय में जाने से पहले इन बातों का जरा सोचेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हम अगर कोई वचन पढ़ता है तो उसके आगे पीछे भी पढ़ना है, बराबर ध्यान दिए। यहां पर यीशु ने कहा है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। उसका मतलब क्या? यीशु क्या परमेश्वर नहीं है? इस वचन के मतलब यह है, यदि तू मुझे उत्तम समझता है तो मैं परमेश्वर तू मान सकता है। मतलब यदि तू मुझे उत्तम समझता है तो मैं तेरे लिए उत्तम है। हमारे यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर, यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत कुछ वचन अपने पास से बाइबल में है, बाइबल के आधारित हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर है। यशायाह की ग्रंथ उसके 9 के 6 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी दिया गया है। क्या भविष्यवाणी दिया गया है? उसके 9 उसके 6 में लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया। और यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी उस समय कर रहे हैं। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे में पर होगी, पर उसका नाम क्या है? बराबर ध्यान दीजिएगा।
और यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह जन्म होने से पहले 800 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी कर रहा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होंगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति की राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। एकदम स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि वो हमारे लिए जो बालक को दिया गया, वो बालक कैसा रहेगा और वो कौन है? प्रभुता उसके कंधे पर होंगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति के राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। कई जगह में लिखा गया है यीशु मसीह परमेश्वर है। और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, कौन? पिता परमेश्वर के बारे में कहता है। पिता परमेश्वर ने उनके दूतों के बारे में क्या कहा हमने सुन लिया है। स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों के पवन और अपने सेवकों के धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र के विषय में पिता क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरे सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरे राज्य की राजदंड न्याय के राजदंड है। हालेलुया। कई जगह में इसी प्रकार बहुत कुछ वचन दिया गया है, यीशु मसीह परमेश्वर है। तीतुस की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय उसके 11, 12, 13 वचन में इसी प्रकार लिखा गया है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 12, 45 में इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि जो मुझे देखा है वो मेरे पिता को देख लिया, क्योंकि मैं और मेरे पिता एक ही हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 10 की 30 में लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 12 उसके 45 में लिखा है। और प्रकाशित वचन वाक्य उसके 4 के 11 में लिखा गया है। और पहले यूहन्ना की पत्री उसकी 5 की 20 में लिखा गया है। कई जगह पे लिखा और भी है। हालेलुया। यदि कोई यहोवा विटनेस के प्रिय लोग अगर कोई इन बातें सुनता है, जरा पढ़िएगा। धन्यवाद परमेश्वर। चलिए हम हमारे वचन में जाएंगे। यहां पर उस धनी मनुष्य से यीशु मसीह कहता है, तू मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम एक ही है, वो परमेश्वर है। इसका मतलब यदि तू मुझको अपने हृदय के अंदर उत्तम गुरु जानता है तो मैं तेरे लिए परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर को जिस प्रकार हमारे हृदय के अंदर स्वीकार करता है, वैसे आपके लिए अपने काम करेंगे। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को नबी मानता है। कई लोग यीशु मसीह को मैं देख रहा हूं कोई क्या कहेंगे, कोई चमत्कार करने वाले, जड़ी बूटी, मतलब कोई जादू वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई जादूगर समझता है। नो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, अनंत काल के पिता है वो। हल्लेलुया। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। और उसके 19 वचन में लिखा है, इस मतलब धनी युवक को यीशु मसीह जवाब दे रहा है। तू, और धनी युवक ने उनसे पूछा, मुझे अनंत काल के जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो यीशु मसीह उस सवाल के जवाब दे रहे, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छलना करना, अपने पिता और अपने माता के आदर करना। इससे बढ़कर कोई आज्ञा दूसरा है ही नहीं। और इन बातों को सुन करके इस युवक ने क्या कह रहा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को लड़कपन से मानता हूं। मैं इन बातों को प्रभु जी मेरी बचपन से मैं मानता हूं प्रभु जी। ये युवक धनी युवक कहता है। तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रिय किया, क्योंकि यीशु उनसे प्रेम किया, प्रिय किया, और उससे कहा, तुझसे एक बात की घटी है। बोलता है, ठीक है, मूसा की जो नियम आज्ञा, पुराने नियम के, मूसा के नियम आज्ञा के अनुसार तूने, ठीक है, जो कुछ बातें उन मूसा की ग्रंथों में लिखा गया है पुराने नियम में, ठीक है, तू आज्ञा को मानता है, हत्या नहीं कर रहा है, तू व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठी गवाही तू नहीं देता है, छल नहीं करता है, अपने माता पिता की आदर करता है, ठीक है, लेकिन तुझ पर एक कमी घटी है भाई साहब। यीशु ने अपनी उन धनी युवक को कहता है, भैया तुझ पर एक कमी घटी है। क्या है? जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आ करके मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और अगले बात में हम सुनेंगे जरा। इस बातों से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चल गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आज के इस कंप्यूटर जमाना, पढ़े लिखे लोगों की जमाना, इस समय में इन बातों को और हमें बड़ी तरफ से, अच्छी तरफ से ध्यान देना है। यहाँ पर अच्छी तरफ से स्पष्ट यीशु ने लिखा है, अरे भैया, तू अगर इन मूसा की द्वारा मैंने जो नियम कानून ने, मैंने तो मेरे पिता ने जो नियम दिया है, उस नियम को ठीक है तू मानता है, लेकिन तुझ पर एक कमी घटी है। वो कमी घटी है, तुझ पर जो कुछ है उसको बेच करके कंगालों को बांट लीजिए, उसके बाद तू मेरे पीछे होले करेगा। करने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी कई लोग इसको पाने के लिए यीशु मसीह पर आया है, और इस संसार के इस बरकत दौलत को देने की, उसके बारे में भविष्यवाणी देने के लिए भी झूठे भविष्यवाणी भी बैठा है। लोग परमेश्वर के वचन की बात ही नहीं करता है। इस दुनिया में किस प्रकार दौलत बनाएंगे, इस दुनिया में किस प्रकार पैसे बनाएंगे, इस दुनिया में किस प्रकार नाम कमाएंगे। हालेलुया। हम जरा वो भी देखेंगे। पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को लिखे हुए पहली पत्री, उसकी 11वां वचन में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, पौलुस तीमुथियुस को विलास करके कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और क्या करना है? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछा कर। से पहले क्या कहा? पर परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? उसके तीसरी वचन से हम पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसकी 6वां अध्याय उसके तीसरी वचन से। हम अभी जो वचन पढ़ा है उसकी 11, वहाँ पर लिखा गया है, पर हे परमेश्वर की जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता के पीछा कर। और उससे पहले लिखा है, तुम इन बातों से भाग। किन बातों से? उससे तीसरी वचन में लिखा है,
यदि और भी प्रकार के उपदेश देता है, मतलब अलग प्रकार की कोई उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता है जो भक्ति के अनुसार है। झूठे भविष्यवाणी के सबसे बड़ी लक्षण यहां बता रहे। यदि कोई और ही प्रकार की उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता है जो भक्ति के अनुसार, उनके अंदर भक्ति है, भक्ति प्रकट करता है, सामने से भक्ति दिखाता है। देखता ना आप लोग भी, अभी मीडिया में बहुत भक्ति की रूप से कई लोग आके बैठ जाता है। भक्ति, वो भक्ति दिखाता है आपको। भविष्यवाणी बड़े बड़े मतलब भविष्यवाणी कर, तुमको वो मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। बीच में एक आदमी की भविष्यवाणी में सुन रहा था, वो बोलता है कि तुम्हारे जो जेब में जो पेस है उसको खोलो, उसके अंदर हाथ रखो और प्रार्थना के द्वारा आँख खोलो। तो इसी प्रकार झूठे भविष्य दिखते, इसी के बारे में यहाँ बता रहे। फिर कहता है तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता है, वरन उस विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ढाह और झगड़े और निंदा के बात और बुरे बुरे संदेश। और इनकी इन झूठे भविष्यों की उनके लक्षण ये यहाँ और वापस बता रहे। और उन मनुष्यों से व्रत झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गई है, जो समझते हैं कि भक्ति की कमाई का द्वार, ये भक्ति की कमाई के द्वार और पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति की रूप करके आपको और मुझको, मसीही लोगों को फरमाने वाले लोग झूठे भविष्य दृष्टा। मेरे प्रिय लोगों, हम बिल्कुल ध्यान देना है, संसार के दौलत के पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। ना कोई भविष्यवाणी के पास, भविष्य दृष्टे के पास जाने का भी जरूरत नहीं। हम वापस पढ़ेंगे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। खाने पीने के लिए अगर आपके लिए कुछ है तो उस पर संतोष हो जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रतिदिन की रोजाना प्रभु आपको हमको दिया जाता है। प्रभु जानता है, पहले तू उसकी राज की खोज किया करो, उसके बाद तुझे सब कुछ दिया जाएगा। हालेलुया। झूठे भविष्यवाणी पवित्र लोगों को पवित्रता से उन्हें दूर करता है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में लिखा गया है, मैं इन झूठे लोगों से डरता हूं। कैसा? उस पुराने नियम की जो एदन की वाटिका में हव्वा को जिस प्रकार भड़काया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की कुंवारी बनाया हुआ है तुझे भी इस झूठे भविष्यवाणी सांप के रूप से अगर उस समय में अगर भरमाया, तो अभी झूठे भविष्यवाणी के रूप से मसीही लोगों को फरमाने वाले, भड़काने वाले झूठे भविष्यवाणी निकल चुके हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा गया है, अगर आपको खाने पीने के लिए है तो बहुत हो गया। हम हमारे वचन में जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह ने उससे कहता है कि तू तुझ पर जो कुछ है उसको बेच करके कंगालों को देने के बाद मेरे पीछे हो ले। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा बड़ी उदास हो गया। यहां पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है, इस बातों से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चल गया, क्योंकि वह बहुत धनी थे।
मैं अपनी भावना से कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति के पास वो धनवान है, उसके पास दौलत है, पैसे है, लेकिन और भी कुछ कमाने के चक्कर में आए थे वो। और कैसे कमाए, देखा कि नहीं, कलीसिया में भी लोग आता है, अगर कोई नया कोई ब्रदर कोई पास्टर अगर बाहर से आता है तो कुछ भी नहीं सोचते, बोलते पास्टर जी नहीं तो ब्रदर जी मेरे सिर पे हाथ रखो। कुछ नहीं सोचता है कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, बोलता है कि मुझे बरकत होने दो। प्रिय लोगों, बरकत के नाम पे यीशु मसीह को धोखा मत देना। उस यहूदा के समान पैसा के लिए, दौलत के लिए हमारे परमेश्वर को, यीशु मसीह को धोखा मत देना। पैसे प्रभु आपको देंगे जीने के लिए, रोज की रोजना। अगर आपको प्रतिदिन की रोटी, कपड़े, मकान अगर आपको दे रहा है, मैं कहता हूँ परमेश्वर की वचन बाइबल आपसे कहता हूँ, आपसे बढ़कर कोई धनी दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। और ये जो आदमी और भी दौलत संपत्ति बनाने के लिए आया होगा, इसलिए उसकी चेहरा उदासी हो गई। यीशु ने चारों देख करके अपनी चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसी कठिन है। चेले उससे बातों से अचंभित हुए, पर यीशु ने फिर उन पर उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा होगा, कठिन है। उसे पहले भी बताया गया है, धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। अगर धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश होंगे तो ऊंट सुई की नाके पर से नाके में चले जाएगा, नाके में से चले जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र वचन पर हमें विश्वास करना है, पवित्र वचन के आधारित हमें जीवित करना है, सच्चाई पर जीवित करना है। परमेश्वर हमें जो वचन दिया है वचन के आधारित जीवित करना है, चमत्कार की पीछे नहीं जाना है। आगे हम चलेंगे। वे बहुत ही चंकित होकर आपस में करने लगा को, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। तब यीशु ने उससे क्या कहता है, चेले उससे पूछता है, अरे प्रभु जी फिर किसका उद्धार होगा। आपने कहा है कि बड़ी धनी आदमी स्वर्गराज में प्रवेश ना होगा, तो फिर किसका उद्धार होगा। यीशु ने उन बातों को और देख करके कहा, मनुष्य से तो यह बात नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ बात हो सकता है। यहाँ पर हम समझ सकता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मनुष्य से जो बात नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है, यीशु ने उनकी ओर देख करके कहा, मनुष्यों से यह बात यही नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रियो, परमेश्वर से नहीं हो सकता है। इस समय में पत्रोस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया है। परमेश्वर की चिंता, पत्रोस की चिंता ये है, पत्रोस बहुत कुछ चिंता है उनके अंदर, और परमेश्वर की बातों को बहुत कुछ मानने वाले आदमी है पत्रोस। प्रभु यीशु एक बार पत्रोस के पास जाकर के कहा, मुझे कुछ समय तेरे नाव में चढ़कर घोषण करना है। उस समय में पत्रोस के पास एक भी मछली उस दिन नहीं मिला थे। सुबह से लेकर बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर उसी जगह पे हम और आप रहते तो क्या कहते थे? प्रभु को बोलते, मैं आपके हाथ जोड़ता, आप चले जाइए। लेकिन पत्रोस उन्हें वो नहीं कहा। यीशु ने आकर के पत्रोस से कहा, भैया तेरे नाव में मुझे खड़ा होना है, क्योंकि भीड़ देख लीजिए किनारे में समुद्र की, जगह नहीं मिल रहे। तेरे नाव पर मुझे जरा खड़ा होने के लिए जगह दीजिएगा। पत्रोस तकलीफ में थे, क्योंकि
उस दिन एक भी मछली उनको सुबह के समय में भोर से लेकर के मेहनत कर रहा है, समुद्र में एक भी मछली नहीं मिला, क्योंकि बड़ी दुखी है। उस समय में यीशु मसीह को उन्होंने जगह दे दिया, और जगह देने के बाद यीशु कहता कि समुद्र के बीच में जाके जाली फेंको। बोला गुरु हम बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तेरे बात पर हम इस काम करेंगे। पतरोस की विश्वास बड़ी कठिन है। हालेलुया। यहाँ पर पतरोस उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं कि जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता को या बाल बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कोई सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो लिया है, उस पर प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। मेरे प्रिय लोगों, माता पिता भाई बहन को नहीं देखना है क्या? देखना है, जरूरी है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन सबसे पहले प्रभु की राज की खोज किया करो। प्रभु की सेवकाई के लिए जो व्यक्ति निकले गया है उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं। अगर मेरी बात हो, यदि कोई परमेश्वर की दास पास्टर लोग, यदि कोई मेरे प्रिय लोग अगर कोई सुन रहा है, सेवकाई के लिए निकल चुका है, पीछे मुड़ के मत देखना, तुम्हें प्रभु संभालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को कहने के बाद यीशु और अब इस समय से गुनाह ना गए पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं बाल बच्चों को जो खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तुम अगर इन सब को, तेरे माता पिता भाई बहन तेरे दौलत संपत्ति सब कुछ को छोड़ के तो अगर मेरे पीछे हो ले, तो इस दुनिया में और उस दुनिया में परलोक में भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। जरा सोच लीजिए, सेवक लोग बहुत है, विश्वासी भी बहुत है, पास्टर भी बहुत है, याजक भी बहुत है अभी, लेकिन कितने परमेश्वर के राज के लिए आगे पीछे को छोड़ के पौलुस के समान पीछे की दौलत को, सभी चीजों को व्यर्थ ठहरा दिया, और आगे की मिलने वाले जो कुछ अनुभव को देख करके पौलुस कहा पीछे का जो कुछ है सब कचड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ करके मनुष्य की रूप, अपने आप को परमेश्वर होके भी, परमेश्वर की तुल्य होके भी दास की रूप से धगत पर आकर अंतिम इतना तक क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने आज्ञा को, पिता की आज्ञा को पालन किया। हालेलुया। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे जो हो लिया, उनके लिए बता रहे, पर बहुत रे जो पहले है पिछले होंगे, और जो पिछले है वे पहले होंगे। दौलत संपत्ति के पीछे साथ में आने वाले को जो सेवकाई करने वाला भी है। पैसा की जरूरत है, सेवकाई के लिए पैसे की जरूरत है, ना नहीं बोलता हूं, लेकिन उसके लिए दुख मत उठाना, प्रभु आपके लिए सोचेंगे। अगर आप अपनी एक कोई जगह में, अगर आप अपनी सुसमाचार की घोषणा की प्रचार करने चाहता हूँ, कई विलेज में मेरे बात सुनने वाले प्रभु के लोग, दास लोग, अगर इस बातों को सुन लीजिएगा तो आपसे भी ज़्यादा उस देश के लिए प्रभु सोच रहा है। सब कुछ छोड़ के प्रभु की राज के लिए निकल जाइए। 70 लोगों को प्रभु ने उस जमाने में जब भेज रहे थे क्या कहा? हाथ में कुछ लेके मत निकलना, चप्पल मत पहनना तू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा बने रहे।
कोरोना के भयानक से देश के अंदर बड़ी भीति, बड़ी भयानक दिन आ चुका है। क्यों? हमें और आपको बदलना बाकी है। विशेष करके अन्य जातियों से ज़्यादा, अन्य जातियों से, यहूदियों से, यूनानियों से, अन्य जातियों से चुने हुए पवित्र लोग, प्रभु की राज के लिए मसीही बन चुके लोग, अपने जीवन को बदलने की समय हो चुका है। इसलिए यूहन्ना ने कहा, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट आ गया है। आज जो वचन आपको परमेश्वर ने दिया है, इस वचन के आधारित जीवित कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की, पुत्र यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की कृपा, शांति, समाधान आप और आपके परिवारों के साथ में हमेशा युगा युग हमेशा बने रहेंगे। आमीन। जय मसीह की।